तो आपको मुद्दे की बात यह है कि वॉल्यूम गिरती चली जाएगी, तो बेटर होगा आप करंट मंथ में ही ट्रेड करें, करंट मंथ में ही खरीदें, करंट मंथ में ही बेचें। हेजिंग करनी है, स्प्रेड बनाना है, तो आप करंट मंथ और मिड मंथ दोनों में कर सकते हैं। अब दोस्तों सवाल उठता है कि यदि आप करंट मंथ का कॉन्ट्रैक्ट खरीद बेच रहे हो और 3 महीने का आपका व्यू है, क्वाइट वैलिड, तिमाही रिजल्ट 3 महीने बाद आएगा, बजट 3 महीने बाद आएगा, आपका व्यू 3 महीने का है, तो आप क्या करोगे? यू विल रोल ओवर। ये वर्ड आप में से जो लोग टीवी देखते होंगे, सोशल मीडिया देखते होंगे, वहां बोलते हैं लोग बाग, रोल ओवर रोल ओवर रोल ओवर। क्या होता है रोल ओवर? आप में से कुछ लोगों ने ये चीज देखी होगी, बच्चा टायर को घुमाता है, ये बच्चों के लिए यही मनोरंजन था। अभी भी होगा, गांव में एटलीस्ट होगा ये चलन कि वो टायर में डंडा मारते रहते हैं और टायर घूमता रहता है आगे। बेसिकली व्हाट ही इज डूइंग, ही इज रोलिंग ओवर। अमेरिका में क्या करते हैं, बड़ा देश है, अमीर लोगों का देश है, वो क्या करते हैं, वो घुमाते हैं, वो बैरल को घुमाते हैं, ये बैरल है, वो बैरल को घुमाते हैं, चीज वही है। अमीर लोग बैरल को घुमाते हैं, भारतीय लोग टायर को घुमाते हैं, और उससे भी ज्यादा अमीर जो दारू पी के गाड़ी चलाते हैं वो कार को रोल ओवर करते हैं। जो सबसे ज्यादा अमीर लोग होते हैं वो कार को रोल ओवर करते हैं, कार पलट जाती है और भागती है, ये कार का रोल ओवर है। तो पॉइंट में क्या कर रहा हूं कि रोल ओवर सिंपल है, आगे बढ़ाना। हो सकता है आप में से कई लोगों ने टायर को इस तरह चलाया हो या बैरल को रोल ओवर किया हो, या ये चीज आपने फिल्मों में देखी होगी, भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हो, बट ये चीज आपने देखी है होते हुए, रोल ओवर होता है। तो सेम रोल ओवर हम करेंगे अब डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट में, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में। करंट मंथ का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको आगे ले जाएंगे। कुछ कठिन नहीं है दोस्तों, कुछ कठिन नहीं है, इजी है। क्या कर रहे हैं हम? जुलाई फ्यूचर एक्सपायर हो गया, पता है आपको। अगस्त महीना करंट मंथ है, सितंबर मिड मंथ है, और अक्टूबर फार मंथ है। आपका व्यू क्या है? आपका व्यू है कि बजट अच्छा आने वाला है 3 महीने बाद, और अच्छा बजट आएगा तो शेयर्स के दाम बढ़ने चाहिए। तो आप अगस्त महीने में कभी आप कॉन्ट्रैक्ट खरीद के बैठ जाओ, क्योंकि आप खरीद रहे हो, क्योंकि फर्स्ट टाइम पर आप खरीद रहे हो, तो आप क्या हो, आप लॉन्ग हो। आपने लॉन्ग पोजीशन खड़ी कर ली। 25 अगस्त को ये एक्सपायर होगा कॉन्ट्रैक्ट, 25 अगस्त को सिस्टम काट देगा, उसके पहले आप काटोगे, आप सेल कर दोगे। कोई नई चीज नहीं हो रही है, बाय किया आपने, आपने सेल कर दिया, कुछ नया नहीं हुआ, कर दिया सेल। आपने 25 अगस्त को एक्सपायरी होनी थी, तो 22, 23, 25 कभी भी आपने सेल कर दिया, बाय किया, सेल किया, पोजीशन क्लोज। चूंकि आपको पता है कि बजट 3 महीने बाद आने वाला है, तो आप जो है सितंबर महीने में या अगले महीने में फिर खरीद लो वही कॉन्ट्रैक्ट, और फिर सितंबर महीने की जो एक्सपायरी है उस पे आप जो है सेल कर दो, फिर आप खरीद लो। जब इसको सेल किया उसी दिन या उसके 1-2 दिन बाद फिर खरीद लो उसी चीज को, फिर आगे ले जाओ, फिर सेल कर देना। सिर्फ आपको ध्यान क्या रखना है, सिर्फ ध्यान ये करना है कि जब आप खरीद बेच रहे हो तो 25 अगस्त है, तो आप 23 अगस्त 22 अगस्त को ना खरीदो। 23 अगस्त 22 अगस्त को अगर आपको ये वाला ट्रांजेक्शन करना है तो बेटर है आप मिड मंथ में कर लो, आगे के मंथ में। क्यों? क्योंकि ये चीज भी हम कवर कर चुके हैं। जो आपकी एक्सपायरी का दिन होता है उस दिन होता है फिजिकल सेटलमेंट, तो उस दिन मार्जिन की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होती है, तो पोजीशन कट सकती है। इसलिए क्या होता है कि आपसे हमने क्या बोला कि आपको लॉस है तो स्टॉप लॉस हटा, खत्म कहानी। प्रॉफिट भी है
तो लेट्स बुक इट, क्लोज कर लो, क्यों सिस्टम से कटवा रहे हो। और दोस्तों स्वाभाविक है, प्रॉफिट होगा तो आप हमसे पूछने आओगे काटने के लिए, आप काट लोगे। आपने अगर ध्यान दिया हो, टीवी पर जब एक्सपायरी का दिन करीब आता है तो वो बोलने लगते हैं कि अगले महीने का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट खरीदना है, अगले महीने का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बेचना है। वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो एक्सपायरी होती है, एक्सपायरी के दिन मार्जिन रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होती है, वॉलेटिलिटी भी बहुत ज्यादा होती है। इसलिए वो कहते हैं कि अगर आप 25 अगस्त आपकी एक्सपायरी है तो आप 22, 23, 24 को नया कॉन्ट्रैक्ट खड़ा करना चाह रहे हो तो बेटर होगा आप सीधा अगले महीने का कॉन्ट्रैक्ट खरीदिए, बेचिए। तो आपने क्या किया, कुछ नहीं किया, 3 महीने का व्यू है, या यहां मान लो आप 5 अगस्त आज है, 27 अक्टूबर तक आपका व्यू वैलिड है। 27 अक्टूबर क्या है, 4 मंथ की एक्सपायरी। तो सिंपल आपको यही करना है, खरीदो बेचो, खरीदो बेचो, खरीदो बेचो, बस। क्योंकि आप लॉन्ग पोजीशन को एक मंथ से दूसरे मंथ में लेते चले जा रहे हो, इसलिए क्या कहलाता है, लॉन्ग रोल ओवर। इसलिए कहलाता है लॉन्ग रोल ओवर, क्योंकि लॉन्ग पोजीशन, पहले आपने क्या किया, पहले खरीदा ना, फिर यहां खरीदा, फिर यहां खरीदा, बाय फर्स्ट सेल सेकंड, बाय फर्स्ट सेल सेकंड, बाय फर्स्ट सेल सेकंड, बाय फर्स्ट सेल सेकंड। तो आप लॉन्ग पोजीशन को रोल ओवर कर रहे हो। दूसरा, आपका व्यू 27 अक्टूबर तक पॉजिटिव है, आप ये अपेक्षा कर रहे हो भाव बढ़ता चला जाएगा, तो बेसिकली आप लॉन्ग हो और आप लॉन्ग पोजीशन को रोल ओवर कर रहे हो, वही टायर को धक्का दे रहा है आगे आगे। अब दोस्तों मान लो आपका व्यू नेगेटिव है, आपका व्यू है कि साहब बजट खराब आने वाला है, 27 अक्टूबर को बजट आएगा, डेट मान लो 27 अक्टूबर को बजट आ रहा, कोई दिक्कत नहीं, मानने के लिए आता है फरवरी में, ठीक है, लेकिन मान लो कि चलो 27 अक्टूबर को आ रहा है, 27 अक्टूबर को बजट आ रहा है, मान लिया बजट नेगेटिव है, भाव गिरेगा, आपका व्यू है, तो आप क्या करोगे, पहले सेल किया तो आप शॉर्ट हो। 25 अगस्त को, 5 अगस्त को आपने सेल किया, 25 अगस्त को या 25 अगस्त के पहले आपने बाय कर लिया, तो ये पोजीशन वहीं क्लोज हो गई। लेकिन आपका व्यू 27 अक्टूबर तक का है, तो आपने जब ये पोजीशन क्लोज की उसी दिन या उसी के 1-2 दिन बाद आपने सितंबर का सेल कर दिया, फिर सेल किया, फिर जो है आपने 29 सितंबर को बाय कर लिया, फिर जो है आपने जब 29 सितंबर को या 27-28 सितंबर को ये बाय किया, उसी दिन या उसके 1-2 दिन बाद आप फिर सेल कर दो अक्टूबर महीने का, और फिर बाय कर दो, फिर बाय कर लो 27 अक्टूबर को। यू सेल फर्स्ट, यू बाय सेकंड, सेल फर्स्ट बाय सेकंड, सेल फर्स्ट बाय सेकंड। और चूंकि आपका व्यू नेगेटिव है, आपका ये मानना है कि शेयर मार्केट गिरने वाला है, तो आप शॉर्ट पोजीशन को आगे ले जा रहे हो, तो वो शॉर्ट रोल ओवर है। लॉन्ग पोजीशन को एक महीने से दूसरे महीने, दूसरे महीने से तीसरे महीने ले जा रहे हो, तो वो लॉन्ग रोल ओवर है। शॉर्ट पोजीशन को एक महीने से दूसरे महीने, दूसरे महीने से तीसरे महीने ले जा रहे हो, तो वो आपका शॉर्ट रोल ओवर है। और आपको पता है कि ये जो विंडो है 3 महीने की खिसकती चली जाएगी। जब हम अक्टूबर में पहुंचेंगे तो अक्टूबर करंट मंथ होगा, नवंबर मिड मंथ होगा, दिसंबर फार मंथ होगा, इस प्रकार से सीरीज खिसकती चली जाएगी। तो ये हम आपको क्यों बता रहे हैं कि मान लो आपका 3 महीने का, 2 महीने का व्यू है, तो इस प्रकार से आप लॉन्ग रोल ओवर करते रहो। पॉजिटिव व्यू है तो तेजड़िए वाला व्यू है, नेगेटिव व्यू है तो आप शॉर्ट रोल ओवर करते रहो। और अब आपको रोल ओवर का मतलब समझ में आ गया। टीवी पर अगर कोई व्यक्ति बोलता है कि रोल ओवर रोल ओवर रोल ओवर, देन यू नो इट इज नथिंग, इट इज नथिंग। इसका मतलब सिर्फ ये है कि जो पोजीशन पिछले महीने में बनी हुई थी, सेम पोजीशन बन गई है अगले महीने में भी, बस वही टायर, ये जो हो रहा था ना, यही टायर तो आगे बढ़ रहा है ना, यही बैरल तो आगे बढ़ रहा है, यही कार तो आगे बढ़ रही है, ये मतलब होता है। अब दोस्तों
एक होता है रोल ओवर परसेंटेज। टीवी वाले बताएंगे, सोशल मीडिया वाले बताएंगे उसका मतलब क्या होता है। उसका मतलब ये होता है कि अगर आप कल्पना कीजिए कि जिन लोगों का लॉन्ग व्यू है वो लॉन्ग रोल ओवर ज्यादा कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, ज्यादातर लोगों का ये मानना है कि भाव बढ़ता रहेगा। ब्रॉडली हाई लेवल बात कर रहे हैं। ये जो लॉन्ग रोल ओवर परसेंटेज है वो कोई अच्छा सिग्नल नहीं है। बट मोटा मोटी क्या होता है, स्वाभाविक हम भी क्या बोलते हैं, चार्ट पर हमने क्या देखा कि अगर नीचे एक्यूमुलेशन हुआ है और बड़े लोग खरीद रहे हैं, देन इट इज अ सिग्नल फॉर अस कि भाव ऊपर जाएगा। चार्ट एनालिसिस में यही तो पढ़ा है कि बॉटम में अगर खरीदारी हुई है, बड़े लोगों ने खरीदा है, राउंडिंग बॉटम बन गई, फिर बुलिश मोरूबोजू बन गया, गोल्डन क्रॉसओवर हो गया, रेजिस्टेंस बहुत ऊपर है, देन वी बाय, तो हम खरीद लेते हैं। ठीक यहां पर भी है कि बड़े लोग लॉन्ग रोल ओवर कर रहे हैं। मतलब बड़े लोग जो पिछले महीने खरीद के बैठे थे वो इस महीने फिर खरीद के बैठ गए। मतलब पिछले महीने उनकी उम्मीद थी भाव बढ़ेगा, इस महीने भी उनकी उम्मीद है भाव बढ़ने की। तो आप उनके साथ ध्यान में रख सकते हो कि भैया बड़े लोगों की महम की जो व्यू है वो बढ़ने का है। लाइकवाइज अगर बड़े लोग शॉर्ट पोजीशन थी पिछले महीने और इस महीने फिर उन्होंने शॉर्ट रोल ओवर ज्यादा कर दिए, तो इसका मतलब है भाव गिरने वाला है, संभावना ज्यादा है। लेकिन ये जो सिग्नल है बहुत वीक सिग्नल होता है, बहुत वीक सिग्नल होता है। सिर्फ इट्स गुड टू टॉक अबाउट, इट्स गुड टू टॉक अबाउट। जानकारी होना हो जाए तो बहुत अच्छा है, ना हो तो भी ठीक है। बट आपको ब्रॉडली समझ में आ गया कि लॉन्ग रोल ओवर और शॉर्ट रोल ओवर कुछ नहीं है, सेम पोजीशन को आप बढ़ाते चले जा रहे हैं। और यदि आपकी व्यू सही पड़ रहा है तो आप आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। तेजड़िया व्यू सही पड़ता चला जा रहा तो आप आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। मंदड़िया व्यू आगे बढ़ता चला जा रहा तो आप शॉर्ट पोजीशन रोल ओवर कर रहे हो। और इट्स वेरी वेरी वेल पॉसिबल कि हो सकता है आपका यहाँ पर प्रॉफिट हुआ, सितंबर में भी प्रॉफिट हुआ, आपका व्यू बदल जाए तो आपको रोल ओवर नहीं करना, अगले महीने मत करो, आपकी श्रद्धा है। अरे भैया आपको ही तो ऑर्डर डालना है, आपको ही तो खरीदना बेचना है। मत खरीदो बेचो, मत खरीदो बेचो, चुप बैठो आराम से। या आपका यहाँ प्रॉफिट हुआ, सितंबर में आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, व्यू बदल गया, कट एग्जिट। ध्यान दीजिए आप, जब आप लॉन्ग रोल ओवर कर रहे थे तभी कोई सामने व्यक्ति था जो शॉर्ट रोल ओवर भी कर रहा था। द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज कि हमेशा शेयर मार्केट में चिट्ठी भी होगी पट्टी भी होगी। एक ही कवर को दो लोग दो तरीके से पढ़ते हैं, तभी तो ट्रेड होता है। एक खरीदता है एक बेचता है। अगर खरीदने ही खरीदने वाले हैं तो अपर सर्किट है, बेचने ही बेचने वाले तो लोअर सर्किट है, ट्रेड नहीं होगा। ट्रेड हो रहा है मतलब सेम खबर को दो लोग अलग अलग तरीके से पढ़ रहे हैं। कौन सही होगा कौन गलत होगा इसका निर्णय समय करेगा। टाइम विल डिटरमाइन इट, समय निर्णय करेगा। हमें क्या करना है कि रोल ओवर करना है बस। एक महीने से दूसरा महीना, दूसरे महीने से तीसरे महीने, आप आगे बढ़ते चले जाओ। करंट जब अगस्त करंट था तो अगस्त में बनाया, सितंबर करंट होगा हुआ तो अगस्त एक्सपायर हो गया होगा तो सितंबर में बना लो। फिर जब अक्टूबर करंट हुआ तो सितंबर आपका जो एक्सपायर हो चुका होगा तो अक्टूबर में आप नई पोजीशन खड़ी कर लो। सेम नेचर की पोजीशन आप आगे लेके जा रहे हो, सेम नेचर की सेम डायरेक्शन की पोजीशन आप आगे ले जा रहे हो, इसको बोलते हैं रोल ओवर। अब दोस्तों कॉमन सेंस की बात है, लेकिन कॉमन सेंस इज वेरी अनकॉमन। कॉमन सेंस इज वेरी अनकॉमन, दैट्स व्हाई आई गॉट टू हाईलाइट दिस। अगर आपको स्टॉप लॉस हो रहा है देन कट एग्जिट, निकलो। लॉस मेकिंग पोजीशन को कैरी ओवर करना जरूरी नहीं है। अगर आप हेजिंग कर रहे हो तब भी मैं कहूंगा मत करो। जब हम ऑप्शंस की चर्चा करेंगे तो ऑप्शंस में पॉसिबल है। ऑप्शंस में क्या होता है, जस्ट आपको ब्रीफ आइडिया दे रहे
कि एक निश्चित पॉइंट के बाद अगर भाव बढ़ता है तो आपको उसका लाभ मिलता रहता है। देखो, फ्यूचर में जब आपने स्प्रेड बनाया है, हेजिंग करी, तो आपने क्या पोजीशन ब्लॉक कर दी, लॉक कर दिया प्रॉफिट। मुझे 10,000 का प्रॉफिट है, वो लॉक हो गया। लेकिन यदि आपका प्रॉफिट बढ़ रहा है तो सामने लॉस भी होगा। 10,000 का प्रॉफिट लॉक हो गया, मतलब अब आपके प्रॉफिट बढ़ने की संभावना जीरो है। आपके प्रॉफिट की भी संभावना जीरो है, लॉस की भी संभावना जीरो है। प्रॉफिट की संभावना भी जीरो, लॉस की संभावना भी जीरो है। तो यहां पे अगर आपका व्यू गलत पड़ रहा है, अगर आपको लग रहा है कि आपको हेजिंग की जरूरत नहीं है, तो आप हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आपको आपको अच्छा प्रॉफिट हो गया, और आप चाह रहे हो कि साहब कोई अनफोर्सीन इवेंट होने वाला है, बुरी खबर आने वाली है, मार्केट टूटने वाला है, तो आपने हेज बना लिया। डिलीवरी के करस्पॉन्डिंग आपने फ्यूचर में सेल कर दिया, हेज बन गया। लेकिन वो इवेंट था, वो नेगेटिव निकल गया, तो आप हटा लो उसको, जो फ्यूचर है उसको खरीद लो, ताकि आपको कम से कम और तो लाभ मिल जाए। यही हुआ अभी क्या हुआ, अभी जब वो चीन ताइवान का विवाद चल रहा था, तो अपेक्षा क्या थी, हो सकता है ये लड़ बैठे, भाव टूट जाए। तो उस इवेंट में एंट्री करने के पहले आप डिलीवरी में लॉन्ग थे, फ्यूचर में शॉर्ट हो जाओ। इवेंट निकल गया, भाव और चला गया ऊपर, तो आपका जो शॉर्ट पोजीशन थी उस पर लॉस होगा ना। तो आप क्या करो, शॉर्ट पोजीशन हटा दो, ताकि आप फिर लॉन्ग ड्राइव करो आप। तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब यह है कि अगर आपका व्यू बदल रहा है या आपका स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, देन क्लोज, एग्जिट, निकल जाओ। सबसे ज्यादा चीज है इंपॉर्टेंट, व्यू बदल गया। आपने हेज क्यों बनाया था कि भैया चीन ताइवान लड़ बैठेंगे, नुकसान होने से बचने के लिए मैंने हेज बनाया। इवेंट निकल गया, युद्ध नहीं हुआ, उम्मीद है कि अब युद्ध होगा भी नहीं, तो हेज हटा लो, पोजीशन को चलने दो, लॉन्ग को, और प्रॉफिट बढ़ सकता है। पॉइंट यह है, रिवाइज कर रहे, चीन ताइवान युद्ध हो सकता है, आपको डर है, आप डिलीवरी में लॉन्ग हो, आपने फ्यूचर में शॉर्ट हो गए, स्प्रेड बना लिया आपने, हेज हो गए आप, लॉक हो गया, जितना प्रॉफिट आपका डिलीवरी में बना था वो लॉक हो गया। इवेंट निकल गया, युद्ध नहीं हुआ, मार्केट और चढ़ने लगा, तो क्या जरूरत है हेज की, हेज हटा लो, ताकि कम से कम आप आगे तो बढ़ सको। नहीं तो क्या होगा, अगर आप नहीं हटाओगे तो आपको डिलीवरी में जितना प्रॉफिट होगा उतना ही लॉस होगा। काहे पे, शॉर्ट पोजीशन पे। आपका जो प्रॉफिट प्रोटेक्टेड था वो बना रहेगा, लेकिन और प्रॉफिट नहीं हो पाएगा। तो पॉइंट क्या है, इवेंट रिस्क निकल गया, तो आप हटा लो ना हेज। उदाहरण के रूप में, आप घर के चारों ओर बाउंड्री बनाए हो, बारिश में बाढ़ आ सकती है, इसलिए आपने चारों ओर बाउंड्री बना ली, फिर जो है बाढ़ चली गई, तो आप बाउंड्री तोड़ सकते हो ना, कोई दिक्कत नहीं। या आपके बगल में आपका दुश्मन बैठा था, दुश्मन का घर था, तो आपने एक बाउंड्री बना ली, फिर लेकिन वो बगल का मकान आपने ही खरीद लिया या आपके भाई ने खरीद लिया, तो आप बाउंड्री थोड़ी रखोगे, बाउंड्री तोड़ दोगे, हेज खत्म कर लोगे। लाइकवाइज, तो हेज खत्म कर लो। होता क्या है, आम लोग क्या करते हैं कि नहीं 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 नहीं, हमने तो माना है कि मार्केट गिरना चाहिए, हम तो लिए बैठे हैं, शॉर्ट पोजीशन हो गई, स्टॉप लॉस हिट हो गया, डाल रहे पैसे पे पैसा डाल रहे। हमें पोजीशन मेंटेन करनी, क्योंकि हम गलत नहीं हो सकते। याद होगा हमने आत्मनिर्भर इन्वेस्टर कोर्स में एक स्लाइड रखी थी, क्या, मार्केट उन लोगों की कब्रिस्तान है जो अपने आप को सही मानते हैं हमेशा। और हमने एक बात बोली थी आपसे कि मार्केट लखानी की चप्पल पानी में भिगो के रखे है। जिस दिन आप कहोगे कि मेरा व्यू 100% सही पड़ेगा, उसी दिन चप्पल तंतनाती मुंह पे पड़ेगी आपके। मार्केट का काम है आपका ओवर कॉन्फिडेंस खत्म करना। तो ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होने का, स्टॉप लॉस हुआ, कट, निकल लो। स्टॉप लॉस वाली पोजीशन को, लॉस मेकिंग पोजीशन को रोल ओवर नहीं करना। लोग क्या करते हैं,
सिर्फ इसलिए कि हमने मानना है कि मार्केट को गिरना चाहिए। निफ्टी 16,000 पे है, मार्केट को गिरना चाहिए, नहीं गिरा। अगले महीने फिर उन्होंने शॉर्ट पोजीशन रोल ओवर कर दी, निफ्टी 17,000 पे आ गया, फिर नहीं टूटा। अगले महीने फिर उन्होंने 17,000 की जो पोजीशन थी उसको उन्होंने फिर रोल ओवर कर दिया, आगे 18,000 पे रोल ओवर कर दिया। ऐसे आप करोगे तो कैसे काम चलेगा? आप रोल ओवर कर रहे हो, आप लॉस मेकिंग पोजीशन को क्यों रोल ओवर कर रहे हो? हर महीने आप लॉस खाते चले जाओगे। बेटर लॉस है, स्टॉप लॉस, हिट, एग्जिट। अगर आपका व्यू सही है, फिर अगर व्यू सही पड़ता है तो फिर क्रिएट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा, हैप्पी पाथ। अगर आपका व्यू सही है, एंजॉय, ट्रेल, स्टॉप लॉस। यही चीज हमने पहले कवर करी है। अगर आपका व्यू पॉजिटिव है, आप लॉन्ग रोल ओवर कर रहे हो, भाव ऊपर जा रहा है, ट्रेल इट। सपोर्ट ऊपर जा रहे हैं, सपोर्ट के साथ साथ आपका स्टॉप लॉस ऊपर जा रहा है। शॉर्ट रोल ओवर था आपका, भाव गिर रहा है, भाव गिर रहा है तो आप रेजिस्टेंस देखो, नीचे आ रहा है, रेजिस्टेंस नीचे आ रहा है, रेजिस्टेंस नीचे आ रहा है, रेजिस्टेंस के साथ साथ आपका स्टॉप लॉस नीचे आ रहा है। ट्रेल करो, बस एंजॉय। कट हुआ, निकल लो। सेम चीज ये हम कवर कर चुके हैं। यहाँ आप लॉन्ग रोल ओवर कर रहे हो, यहाँ आप शॉर्ट रोल ओवर कर रहे हो, बस। कोई कठिन चीज नहीं है दोस्तों। अगर आपको लगे कि थोड़ा कठिन हो रहा है तो ये वीडियो अवेलेबल रहेंगे, आप दोबारा देख लीजिएगा। कोई कठिन नहीं है, टायर है, घुमाना है, धक्का देते रहो। यही चीज है जो बच्चा करता है ना, ये वाली चीज, ये जो बच्चा करता करता है वही है। आगे बढ़ाते जाओ, जब तक दौड़ रहा है चलने दो। ट्रेलिंग करते जाओ, स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, एंजॉय, मेक प्रॉफिट। अब दोस्तों बड़ा सवाल ये उठता है कि जो हमने ये स्लाइड पहले आ चुकी है, पहले किस पे आई है? स्पॉट प्राइस कितनी है? 2,668। फ्यूचर की प्राइस कितनी है? 2,666 रुपया। तो आपने हमने चर्चा करी है कि हो सकता है स्पॉट की तुलना में फ्यूचर सस्ता हो या महंगा हो। यहां पर स्पॉट 2 रुपए महंगा है, या हम कह लें फ्यूचर 2 रुपए सस्ता है। और वही बात, ये जो फ्यूचर का प्राइस एक्शन है वो स्पॉट की प्राइस एक्शन को नकल करता है। ये चीज हम कवर कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं, कोई नई चीज नहीं है। लेकिन ये चीज हमने आपको उस दिन भी बताई थी, उस दिन भी बताई थी कि इस कैंडल पे फोकस कीजिए। ये फ्यूचर की कैंडल है, ये विक देखिए कितना भयंकर उछाल आया। और यहाँ कैंडल देखो, सेम दिन की कैंडल है, ये कैंडल और ये कैंडल सेम दिन की कैंडल है। यहाँ देखो, यहाँ डोजी कैंडल बनी है, मतलब यहाँ उस दिन कुछ इवेंट होगा, बहुत भयंकर उछाल आया ऊपर नीचे, लेकिन स्पॉट में कुछ नहीं हुआ। Now this is a trading opportunity. This is a trading opportunity which can effectively utilized by using a spread. ये हम कवर करेंगे। फ्यूचर में जब इस तरह का अपमूव आता है ऊपर नीचे, तो इस अपमूव की आग में कौन घी डालता है वो भी हम चर्चा करेंगे। और इस अपमूव की आग से और इस अपमूव की आग में कौन जलता है, हालांकि आपको अंदाजा होगा, कैंडल बता रही है कौन जला है इसमें। वही बात जो आत्मनिर्भर इन्वेस्टर कोर्स में हमने करी है, पब्लिक और परवाने की किस्मत में लिखा होता है जलना। तो ये जो कैंडल है, जो इसकी अपर विक दिख रही है बहुत ज्यादा, यहां कौन जला है? यहां पब्लिक जली है, वो हम कवर करेंगे आगे। लेकिन अभी कितनी बात है? 2 बात, कि स्पॉट की प्राइस और फ्यूचर की प्राइस में अंतर हो सकता है। हो सकता है फ्यूचर का भाव स्पॉट की तुलना में ऊपर हो अथवा नीचे, यहां नीचे है। बट ब्रॉडली फ्यूचर जो है वो नकल करता है स्पॉट की प्राइस की।
और नकल करने के दौरान बीच बीच में इस तरह के भयंकर अपमूव आते हैं स्पॉट की तुलना में, एंड दीज अपमूव्स आर गुड ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर अ फ्यूचर ट्रेडर। फिर दोस्तों हम आपको ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो समझने के लिए बता रहे हैं कि आप सीखिए कि किस तरह से एक आम आदमी को बकरे की तरह हलाल किया जाता है। और मे भी आपका मन हो तो आप हलाल कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, आपका मन हो तो आप कर लेना। अब दोस्तों ये चीज अपन ने कवर करी हुई है। क्या कवर की हुई है देखो, आप सेम स्लाइड कवर कर चुके हैं पहले। क्या बोला है, तो देखो ये जो आप ब्लू लाइन है ये स्पॉट की प्राइस है, ये फ्यूचर की प्राइस है। यहाँ पे दो चार्ट थे अलग अलग, यहाँ हम एक चार्ट पे ले आए। ये फ्यूचर प्राइस है, ये स्पॉट प्राइस है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर फ्यूचर सस्ता है, यहाँ पे फ्यूचर महंगा है। ये प्राइस का एक्सेस है, ये प्राइस का एक्सेस है। यहाँ फ्यूचर महंगा है। फ्यूचर और स्पॉट की प्राइस में डिफरेंस है, और जो डिफरेंस है उसको बोलते हैं बेसिस अथवा स्प्रेड, इसको बोलते हैं स्प्रेड। और आप देखो जो एक्सपायरी होगी वो एक पॉइंट पर होगी, एक ही प्राइस, हल्का फुल्का 2-3 पॉइंट का ऊपर नीचे डिफरेंस हो सकता है। बिल्कुल आप बिल्कुल मत पकड़ो कि डॉट उसी पॉइंट पे होना चाहिए, हल्का सा ऊपर नीचे होगा बट इतना डिफरेंस नहीं होगा, इतना डिफरेंस नहीं होगा, इतना डिफरेंस। कहने का मतलब यह है कि हम एक्सपायरी से जितना दूर होंगे, एक्सपायरी यहां होना है, जितना दूर होंगे उतना स्प्रेड ज्यादा हो सकता है। एक्सपायरी के जब हम पास जाएंगे तो स्प्रेड देखो आप, यहां ज्यादा है, यहां कम हुआ, यहां कम हुआ, यहां और कम हुआ, यहां और कम हुआ, कुछ नहीं है स्प्रेड। फ्यूचर के भाव में और स्पॉट के भाव में कितना अंतर है, यहां पर स्प्रेड 2 रुपए का है। देखो आप 2268, 2666, सिर्फ घटाया है, कोई नहीं, कुछ कैलकुलेशन नहीं की, सिर्फ घटाया है। 2 रुपये का स्प्रेड है। यहाँ पर स्प्रेड का फॉर्मूला बता दिया आपको, फ्यूचर माइनस स्पॉट प्राइस, दैट इज योर बेसिस, दैट इज योर स्प्रेड। अब ये सब हम बिल्ड कर रहे हैं, ये हम बिल्ड कर रहे हैं, ये स्प्रेड से प्रॉफिट कैसे कमाना है उसके लिए। अभी आप इतना समझ लो इनमें अंतर होता है। अब दोस्तों ध्यान दीजिए, हो सकता है, हो सकता है आप ये लाल लाइन पे फोकस करो। लाल लाइन किसकी है, लाल लाइन है मेरी स्पॉट की, स्पॉट की प्राइस। और हो सकता है फ्यूचर का जो भाव है वो स्पॉट से महंगा हो सकता है, हो सकता है कि जो फ्यूचर का भाव है वो स्पॉट से महंगा हो। और फ्यूचर का भाव अगर स्पॉट से महंगा है तो इसका मतलब यह है कि फ्यूचर आपका प्रीमियम पे ट्रेड हो रहा है। कई बार आप टीवी पे देखते होंगे, सुनते होंगे, वो लोग बोलते हैं कि साहब रिलायंस का स्पॉट का भाव ये है, फ्यूचर का भाव ये है, फ्यूचर प्रीमियम पर ट्रेड हो रहा है, फ्यूचर जो है प्रीमियम पर ट्रेड हो रहा है। वो बोलते हैं कई बार ये कि फ्यूचर प्रीमियम पर ट्रेड हो रहा है। उसका एसेंशियली मतलब क्या है, स्पॉट की प्राइस कम है, फ्यूचर की प्राइस ज्यादा है। लेकिन 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 एक्सपायरी जब होगी तो दोनों कन्वर्ज करेंगे, दोनों कन्वर्ज करेंगे, दोनों कन्वर्ज करेंगे। हरी लाइन फ्यूचर प्राइस है, लाल लाइन स्पॉट प्राइस है। कितना भी उछल कूद मचा ले आदमी, कितना भी उछल कूद मचा ले, दुनिया में घूम ले, मिलना उसको परमात्मा से है। आदमी जब मरता है तो क्या बोलते हैं उसको, शांत हो गया भैया ये आदमी, फला आदमी शांत हो गया। एक्सपायरी के दिन फ्यूचर भी शांत होता है, तो वो स्पॉट के भाव पे शांत होगा। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है यहाँ पर, बट होगा यहीं पे, शांत हो गया। बट पॉइंट क्या है, पॉइंट यह है कि इफ, ध्यान से सुनिएगा, कि यदि फ्यूचर ऊपरी दाम पर बिक रहा है तो हो सकता है फ्यूचर का दाम गिरे गिरे गिरे।
महंगा एसेट आप बेचते हो, जिस चीज के गिरने की आशंका हो उस पर आप शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करते हो। यही तो बात है। आप कब बेचते हो? जब आपको गिरने की आशंका है। तो जब फ्यूचर प्रीमियम पर ट्रेड होता है देन इट इज विशेष, जब फ्यूचर प्रीमियम पर ट्रेड होता है देन एसेंशियली इट इज अ शॉर्ट अपॉर्चुनिटी। हो सकता है, कभी कभी हो सकता है कि स्पॉट भी बढ़ जाए, पॉसिबल है, पॉसिबल है कि स्पॉट भी बढ़ जाए। लेकिन यदि आप स्प्रेड बनाओगे, तो जब आप स्प्रेड बनाओगे तो आपका ये जो डिफरेंस है ये लॉक हो जाएगा। क्या बता रहे हैं हम आपको? ये लॉक हो जाएगा जिस दिन आप बनाओगे, जिस दिन आप बनाओगे उस दिन लॉक हो जाएगा। फिर ये नीचे आए, ये ऊपर जाए, कुछ भी होता रहे, आपका प्रॉफिट पक्का है। अभी आप क्या समझ लो, इतनी बात समझ लो कि इट इज क्वाइट पॉसिबल, यह संभव है कि फ्यूचर की प्राइस स्पॉट की तुलना में महंगी होगी। अगर फ्यूचर स्पॉट की तुलना में महंगा है तो मेरा फ्यूचर प्रीमियम पे है, और यदि फ्यूचर प्रीमियम पर है तो इट इज पॉसिबल, इस बात की संभावना अधिक है कि फ्यूचर का दाम गिरेगा और स्पॉट का भी बढ़ सकता है, या स्पॉट का भी गिरेगा, बट एक्सपायरी एक ही पॉइंट पर होगी। तो कुल मिलाकर अगर जब भी कभी मुझे बड़ी प्रीमियम की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो बेसिकली वो मेरे लिए अवसर होगा। इसलिए आप ध्यान दीजिए, आप में से जो लोग टीवी सोशल मीडिया देखते होंगे उसमें वो लोग बताते हैं कि कई बार बोलते हैं वो टीवी एक्टर, एक काम करो आप फ्यूचर और स्पॉट दोनों का चार्ट दिखाओ मिला के बराबरी से, यही बोलते हैं। आप में से जिन लोगों ने टीवी को देखा होगा, जो टीवी पर आते हैं एंकर्स, वो बोलते हैं कि काम करो रिलायंस का फ्यूचर और रिलायंस का जो स्पॉट है साथ में लेके आओ, और दिखाते हैं वो देखो रिलायंस का फ्यूचर महंगा बिक रहा है, और वो यही बात छोड़ देते हैं। जो अकलमंद हैं उनके दिमाग की घंटी बज जाती है, करना क्या है। जो अकलमंद है उनको पता है क्या करना है, जो पब्लिक है वो तो भैया हलाल होती है। एनीवेज, क्या क्या मतलब है, याद रखिए फ्यूचर ऑफ की जो प्राइस है वह स्पॉट की तुलना में अधिक हो सकती है। जब होगी तो उसको बोलेंगे फ्यूचर इज अवेलेबल एट प्रीमियम प्राइस, और फ्यूचर इज ट्रेडिंग एट प्रीमियम प्राइस। प्रीमियम मतलब महंगा, तुलनात्मक रूप से। किसकी तुलनात्मक रूप से? स्पॉट की तुलना में। अपोजिट भी ट्रू है। लाल लाइन स्पॉट का प्राइस है, हरी लाइन फ्यूचर का प्राइस है। स्पॉट की तुलना में फ्यूचर का प्राइस नीचे है। एक्सपायरी के दिन तो शांत हो रहा ना, ये एक्सपायरी के दिन तो खेल खत्म, मौत है एक्सपायरी के दिन। तो एक्सपायरी तो दोनों मिलेंगी, लेकिन चूंकि मेरा फ्यूचर डिस्काउंट पर ट्रेड कर रहा है, सस्ता है, तो मैं क्या बोलूंगा? माई फ्यूचर इज ट्रेडिंग एट डिस्काउंट, और फ्यूचर इज ट्रेडिंग एट, और फ्यूचर इज अवेलेबल एट डिस्काउंट। फिर वही कहेंगे टीवी वाले के लाओ साहब फ्यूचर का स्पॉट और फ्यूचर का चार्ट, वो दिखाएंगे कि देखो इतना डिस्काउंट चल रहा है। हो सकता है कुछ चैनल वाले बताते भी हूँ, आई एम नॉट सेइंग कि सब बेकार है, हो सकता है कोई बता दे कि भैया इसमें ये करना है उसमें ये करना है, बट आप में से अधिकांश लोगों ने ये नोटिस किया होगा, और नहीं किया तो परेशान ना हो। अब चूंकि हमने अपन ने डिस्कस कर लिया है इस सेशन में, भविष्य में जब भी ये प्रीमियम या डिस्काउंट पर होगा तो टीवी वाले डिस्कस करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर बात क्या कहना चाह रहा है, बड़ी बात यह है कि ये जो प्रीमियम और डिस्काउंट पे ज्यादा होते हैं, ये जो फ्यूचर स्पॉट की प्राइस में और फ्यूचर की प्राइस में जो डिफरेंस ज्यादा कब होता है? जब हम आते हैं स्टॉक्स के फ्यूचर में, स्टॉक्स के फ्यूचर में रिलायंस के, एबीबी के, एबॉट के, आरती के, आरती इंडस्ट्रीज के, क्योंकि फिर वहां पे वॉल्यूम नहीं है, लिक्विडिटी नहीं है, इम्पैक्ट कॉस्ट ज्यादा है। निफ्टी में इसकी संभावना कम है, क्यों? निफ्टी में वॉल्यूम ज्यादा है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि आपको लग सकता है कि ये जो फ्यूचर प्रीमियम पर बिक रहा है या डिस्काउंट पर बिक रहा है ये बहुत अच्छी चीज है, ये बहुत नेगेटिव चीज भी है, क्योंकि ये बुरी तरह से काटती भी है। बट अनफॉर्चुनेटली लोगों को शौक है,
ज्यादा पैसा कमाने का, जल्दी पैसा कमाने का, जल्दी करोड़पति बनने का, तो आप देख लीजिए टीवी यूट्यूब पर वो फ्यूचर्स बताते हैं कौन से, जो कि बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है, बेसिस स्प्रेड ज्यादा होता है। ये जो बेसिस है फ्यूचर प्राइस माइनस स्पॉट प्राइस, ज्यादा बड़ा डिफरेंस होता है वहां पर। अब आप देखिए ये जो फ्यूचर, ये आपकी स्पॉट की काली लाइन जो है ये स्पॉट की प्राइस है, लाल लाइन मान लो फ्यूचर की प्राइस है। फ्यूचर महंगा बिक रहा है स्पॉट की तुलना में, तो उसको हम क्या बोले थे, प्रीमियम। इसी चीज को कमोडिटी में बोलते हैं कॉन्टेंगो। काली लाइन क्या है, काली लाइन क्या है, स्पॉट की प्राइस है। ब्लू लाइन क्या है, ब्लू लाइन आपकी फ्यूचर की प्राइस है। अगर फ्यूचर की प्राइस स्पॉट की तुलना में कम है तो आपका ये डिस्काउंट पर ट्रेड कर रहा है। डिस्काउंट को भी कमोडिटी में बैकवार्डेशन बोलते हैं। जब फ्यूचर प्रीमियम पे ट्रेड करता है तो उसको कमोडिटी में बोलते हैं कॉन्टेंगो, और जब फ्यूचर डिस्काउंट पर ट्रेड होता है तो उसको कमोडिटी में बोलते हैं बैकवार्डेशन। कुछ नहीं है दोस्तों, फिर वही बात जो हमने आत्मनिर्भर इन्वेस्टर कोर्स में कवर करी थी, तेरे नाम अनेक, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। भगवान को लोग अलग अलग नामों से पुकारते हैं, भगवान है एक ही। इसलिए आपको कॉन्टेंगो क्या होता है, बैकवर्डेशन क्या होता है, कुछ मतलब नहीं है उनसे, भूल जाइए। तो आप पूछ सकते हो सर बताया क्यों? बताया हमने इसलिए ताकि आप अवेयर रहें कि कल को यदि कोई व्यक्ति आपके सामने ज्ञानबाजी करे, अपने आप को होशियार बताने की कोशिश करे कि मुझे ये कॉन्टेंगो पर ट्रेड हो रहा है, ये बैकवर्डेशन पर ट्रेड हो रहा है, तो आपको पता है कि कॉन्टेंगो मतलब इट्स प्रीमियम, बैकवर्डेशन मींस इट्स डिस्काउंट। डिस्काउंट मतलब स्पॉट की तुलना में फ्यूचर सस्ता है, प्रीमियम मतलब स्पॉट की तुलना में मेरा फ्यूचर महंगा है।